आज है 9 जनवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ओडिशा का एक प्रोग्राम है जागा मिशन, जिसको यूनाइटेड नेशन की हैबिटेट जो यूएन हैबिटेट है उसने रिकॉग्नाइज किया है। जागा मिशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लैंड टिलिंग और स्लम अपग्रेडेशन मिशन है। ठीक है, यह प्रोग्राम है। उसके बाद इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जिसका नाम है एमवी गंगा विलास, इसको इनॉग्रेट करेगा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। फिर है मरगम काली, ये क्रिश्चियन आर्ट फॉर्म है केरला में, जो कि कलरी पैट्टू से कॉपी करके बनाया गया है। ठीक है। और इसमें 12 लोग इसको परफॉर्म करते हैं। एक ट्रेडिशनल लैम्प होता है जिसके आसपास ही डांस करते हैं। उस लैम्प को कहते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और इसमें जो मरगम कली पट्टू करके एक पोएम है, उसमें 4000 लाइन है। ठीक है, अलग अलग मीटर्स पर। और इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता। नॉर्मली ये किसी मतलब वेडिंग सेरेमनी पर या चर्च का फेस्टिवल जब होता है कुछ, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर कीजनथूर कॉफ़ी, ये अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी है जो कि कीजनथूर विलेज में उगाई जाती है, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये कीजनथूर एक गांव है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में। ठीक है, वहाँ आसपास और भी सारे एरियाज हैं जहाँ पर ये कॉफ़ी उगाई जाती है। ये कॉफ़ी अपने टेस्ट और एरोमा के लिए जानी जाती है बेसिकली। ठीक है। फिर अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ये अस्फावर्दी फैमिली वायरस का होता है। ठीक है, उसके कारण होता है। नॉर्मली ये डोमेस्टिक पिग और वाइल्ड पिग्स को इन्फेक्ट करता है। इसका भी कोई क्योर या प्रिकॉशन नहीं है। अगर इन्फेक्शन हो गया उन सुअरों में तो उनको मारना ही पड़ता है। ठीक है, ह्यूमंस को नहीं इफेक्ट करता। ये सब सहारन अफ्रीकन में एंडेमिक है। ठीक है, वहीं से आया है। फिर है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, एनआईआईओ एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल। ठीक है, इसका उद्देश्य है इंडिजनाइजेशन का। जो आर्मी में अलग अलग चीज़ें खरीदी जाती हैं उसको इंडिजिनस तरीके से मैन्युफैक्चर करना। ठीक है, ताकि हम बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बन सकें, मतलब खुद बना रहे हैं अपनी चीज़ें। फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसका उद्देश्य है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे अपग्रेड की जाए या परफॉर्मेंस अच्छी की जाए, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत। ठीक है, इसमें उनको परफॉर्मेंस पर उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, उनको बेनिफिट दिए जाएंगे। जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी पेमेंट जो पेशेंट से जो पेमेंट लेंगे वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग होगी। जो भी ट्रीटमेंट देंगे वो पेशेंट को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग होगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। ठीक है, एपेक्स बॉडी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये इसके जो टेक्नोलॉजिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को इम्प्लीमेंट करने में उसको देखेगी। और जो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है उसको क्रिएट करने में मदद करेगी। ठीक है, पहले इसका नाम नेशनल हेल्थ एजेंसी था। 2019 में इसको नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी किया गया। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर के अंडर में आती है। ठीक है। फिर एक नई स्पीशीज पाई गई है डॉर्फ बो की इक्वेडोरियन अमेजन में। ठीक है, और उसका नाम जो है वहाँ के इंडिजिनस एक्टिविस्ट हैं उनके नाम पर रखा गया। ये जो डॉर्फ बो है इसमें जो है वेस्टिकल पेल्विस होती है। ठीक है, ये नॉर्मली प्रिमिटिव स्नेक में पाई जाती हैं। और इसको देखकर लगता है कि जो कुछ स्नेक हैं वो छिपकली की प्रजाति से आए हैं। फिर हैं ग्लास रॉक्स, ये नॉर्मली अफ्रीकन ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं और नॉक्टर्नल एम्फीबियन होते हैं। ठीक है, ये अपसाइड डाउन्स होते हैं और उस समय इनके जो स्किन होती है वो ट्रांसलूसेंट हो जाती है और इनके जो बोन्स और ऑर्गन्स है वो सब दिखने लगते हैं। ठीक है, ये कामोफ्लाज टेक्निक है। नॉर्मली देखने को मिलता है जो एनिमल पानी में रहते हैं उनमें ये टेक्निक देखने को मिलती है। लैंड पर बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, और उसमें होमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण ये ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल पाती है। पर ये फ्रॉग क्या करते हैं, जो इनके होमोग्लोबिन्स होते हैं उसको ये अपने लीवर में कैद करके रख देते हैं, पैक कर देते हैं। ठीक है, जब सोने लगते हैं। और तो वो जो बाकी चीज़ें हैं वो अपने आप ट्रांसपेरेंट हो जाती है, स्किन उसकी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जब वो एक्टिव होता है तो वो फिर रिलीज कर देता है इन जो होमोग्लोबिन्स है। ठीक है, फिर ये एक्टिव हो जाता है और फिर ये इसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो खत्म हो जाती है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन को डिसबैंड कर दिया और इसके जो क्रूशियल बजट रिलेटेड डिसीजन थे उसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को दे दिया। ठीक है, ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है ये 1989 बनाया गया था एक
रेजोल्यूशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई लॉ नहीं पास कराया था इसके लिए, रेजोल्यूशन से ही बना दिया। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर इसको दी गई थी जो भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। बाद में इसको मतलब जो टेलीकॉम कमीशन था उसको ही डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन बना गया 2018 में, और इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन थी, ठीक है। ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन है इसमें एक चेयरमैन, 4 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते थे। फिर परशुराम कुंड फेस्टिवल, ये अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है, हिंदू पिलग्रिमेज साइट है ये ब्रह्मपुत्र प्लेटू पर, ठीक है, लोहित नदी के पास है। और यहाँ पर जो मकर संक्रांति होती है उस समय हिंदू जो इंडिया से खासकर और नेपाल से भी वहाँ जाके मतलब होली डिप लेते हैं, ठीक है, नहावन करते हैं जिसको कहते हैं हिंदी में। और ये नॉर्थ ईस्ट का कुंभ माना जाता है। फिर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। और इसका उद्देश्य था इसको सेटअप करने का कि जो भी गवर्नेंस रिफॉर्म लेने हैं वो कैसे लिए जाएं, और उससे जो रिलेवेंट पॉलिसी वगैरह रिसर्च वगैरह करनी है वो यही करती है, ठीक है। इसमें सिविल सर्वेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है इंडिया के भी, और जो हमारे मित्र देश हैं वहाँ से जो लोग जो भेजे जाते हैं उनको भी ये ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। फिर G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसका पहला जो मीटिंग होगा वो कोलकाता में होगा, अभी अनाउंसमेंट हुआ। और इसमें कई सारे टॉपिक्स जैसे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, रेमिटेंस कॉस्ट को कैसे घटाना है, ठीक है, एसएमई सेक्टर को कैसे फाइनेंस प्रोवाइड करना है, इन सब पर बात होगी। और एक आउटरीच प्रोग्राम होगा डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी पर, ठीक है। फिर विलेज डिफेंस कमेटी, ये जम्मू कश्मीर बनाई गई थी जब वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बाद में इसको डिसबैंड कर दिया गया था। अब फिर से विलेज डिफेंस गार्ड बनाने की बात हो रही है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। विलेज डिफेंस गार्ड को एक गन और 100 एम्यूनिशन प्रोवाइड किए जाएंगे जैसा कि विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स को भी मिलता था, ठीक है। लेकिन उसमें जो मेंबर्स थे उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी, उनके जो लीडिंग मेंबर होते थे जिनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर कहते थे उनको 1500 पर मंथ मिलता था, ठीक है। वो जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होते थे वो कोई रिटायर्ड आर्मी, पैरामिलिट्री या पुलिस पर्सनल होते थे, ठीक है। पर इसमें जो है सारे सिविलियंस होंगे, और इनको लीड जो करेंगे वो उन्हीं में से कोई एक करेगा, पर ये जो रहेंगे एसपी एसएसपी के अंडर में फंक्शन करेंगे, ठीक है। और इनके मेंबर्स को 4000 और इनके जो लीडर होंगे उनको 4500 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, सुनने के लिए धन्यवाद।